हमें अब यूनिवर्स में जो ब्लैक होल्स मिलते हैं वो सभी या तो स्टेलर मास के या सुपरमैसिव हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स छोटे ब्लैक होल्स के मर्ज होने से बनते हैं, इसीलिए हमें छोटे से लेकर बड़े ब्लैक होल्स मिलने चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स नहीं मिलते। मेरा सवाल है कि 10,000 सोलर मास और 1,000 सोलर मास वाले ब्लैक होल्स कहाँ हैं? पर एक और प्रॉब्लम है। हमने कभी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मर्जर होते हुए नहीं देखा। हमने सुपरमैसिव ब्लैक होल को मर्जिंग की तरफ बढ़ते देखा और हमने वो ब्लैक होल्स देखे हैं जो मर्जिंग कर चुके हैं, पर कभी उन्हें ऐसा करते नहीं देखा। जब सुपरमैसिव ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं तब वो एक दूसरे के आसपास घूमते हैं और जितना करीब आते हैं उतना तेज होते जाते हैं। पर उन्हें मर्ज होकर एक सिंगल ब्लैक होल बनाने के लिए उस एनर्जी को खोने की जरूरत है जिसे ऑर्बिटल एनर्जी कहा जाता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के मर्जर का मतलब है कि उन्हें एक दूसरे के पास आना होगा और इसके लिए उनके ऑर्बिट्स को डीके होना होगा और इसके लिए ऑर्बिटल एनर्जी को लूज करना जरूरी है। एनर्जी लूज करने के लिए मर्ज हो रहे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आसपास के स्टार्स के ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे वो अपने पाथ से भटक जाते हैं। तो एक ऐसा स्टार जो बहुत छोटा है और जिसका मास हमारे सन के बराबर है, वो अगर ऐसे दो ब्लैक होल्स के बीच आ गया तो उसे सीधा गैलेक्सी के बाहर पूरे फोर्स के साथ फेंक दिया जाएगा और फिर वो कभी नजर नहीं आएगा। जब भी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एक स्टार को बाहर निकालते हैं, उनकी कुछ ऑर्बिटल एनर्जी कम हो जाती है और वो और भी करीब आ जाते हैं। जब वो सभी स्टार्स को बाहर निकाल देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब मर्जर रुक जाता है। आइस स्केटिंग करती हुई किसी जोड़ी की तरह दोनों सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जितना हो सके एक दूसरे के आसपास चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो साथ नहीं आ पाते। हो सकता है ये दोनों ब्लैक होल्स ऐसे ही एक दूसरे के आसपास अरबों सालों तक चक्कर लगाते रहे हों। इसे कहते हैं फाइनल पार्सेक प्रॉब्लम। 1980 में एक रिसर्च पेपर था जिसमें इस प्रॉब्लम के बारे में लिखा गया था कि सुपरमैसिव ब्लैक होल सिर्फ एक दूसरे के पास 3 पार्सेक या 3 लाइट ईयर्स पर आ सकते हैं, पर वो एक दूसरे से मर्ज नहीं हो सकते। हमारा मानना है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को मर्ज होना चाहिए। हमें पता है गैलेक्सीज मर्ज होती हैं, तो अगर ब्लैक होल्स मर्ज नहीं होते तो हमें कई ब्लैक होल्स यूनिवर्स में दिखते, पर ऐसा नहीं है। हर गैलेक्सी में एक ही ब्लैक होल होता है, तो वो मर्ज कैसे होते हैं? साइंटिस्ट्स यूनिवर्स की शुरुआत की रहस्यमयी फोर्सेस पर भी स्टडी कर रहे हैं। क्या पहले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का साइज किसी इनविजिबल फोर्स ने बढ़ाया? कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है कि पहले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे बन गए। हमें लगता है कि मर्जर से हमें इसका जवाब मिल जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि सभी ब्लैक होल्स फीडिंग से बड़े होते हैं, पर हमें और क्लूज चाहिए। अर्ली यूनिवर्स की ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। हम यूनिवर्स में जितनी गहराई में जाते हैं हमें वो उतना ही अलग लगने लगता है, और ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि अब आपको फिजिक्स की मदद से इन अजीब ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अर्ली यूनिवर्स के तेजी से बढ़ने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को समझने के लिए फिजिसिस्ट्स को अब कहीं और भी ध्यान लगाना होगा। उन्हें मैग्नेटिक फील्ड्स को समझना होगा। मैग्नेटिक फील्ड्स असल में बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, उन्हें कैलकुलेट करना टफ है, उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। एस्ट्रोनॉमर्स इस टॉपिक को अक्सर अवॉइड करते हैं। हमें पता है वो एग्जिस्ट करती हैं, पर हम उनके बारे में बात नहीं करते। अभी हाल ही में लोगों ने गैलेक्सी फॉर्मेशन के मॉडल्स में मैग्नेटिक फील्ड्स को शामिल करना शुरू किया है, और हो सकता है कि इन मैग्नेटिक फील्ड्स के प्रभाव से ही ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बन गए हों। ये जानने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड्स ने किस तरह अर्ली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स पर प्रभाव डाला, हमें इसे शुरू से समझना होगा। बिग बैंग के तुरंत बाद फर्स्ट पार्टिकल्स बने, ठंडे हुए और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गए। तब सब कुछ बहुत अलग था, आज के मुकाबले तो बहुत ही अलग था। पार्टिकल्स तेजी से घूम रहे थे, सब कुछ चार्ज्ड था, वो एक बहुत ही अलग माहौल था। तब कोई स्टार्स नहीं थे, ना ही एटम्स थे, पर कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि उन मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स से
पहली मैग्नेटिक फील्ड्स बनी थी। यूनिवर्स की शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड्स हर जगह थी। वो मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ही लंबी दूरी तक एक्सटेंड रही होंगी, बिल्कुल अर्ली यूनिवर्स को कवर करने वाले एक बड़े वेब की तरह। कितनी कमाल की बात है ना। धीरे धीरे एटम्स बने और गैस के क्लाउड्स में बदल गए। इनसे पहली गैलेक्सीज बनी और उनके सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बने। अब इस दौरान मैग्नेटिक फील्ड्स बदल गईं। वो इन नई गैलेक्सीज के आसपास ही सिमट गईं। पर कैसे, ये हमें नहीं पता। मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उनके लिए बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन करने होते हैं जो हमने अभी सिर्फ करने शुरू ही किए हैं। 2017 में साइंटिस्ट्स ने एक क्रांतिकारी कंप्यूटर मॉडल बनाया जो समय के साथ बदलते मैग्नेटिज्म को सिमुलेट करता है। उसकी इमेजेस में मैग्नेटिक फोर्सेस की लाइंस हैं जो स्पेस में बहुत ज्यादा फोकस्ड और स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से अर्ली गैलेक्सीज और उनके बीचों बीच सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बने होंगे। मैग्नेटिक फील्ड्स मटेरियल को स्पेस में पुश कर सकती हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड्स मटेरियल को एक ब्लैक होल की तरफ पुश करती होंगी और वो इसकी वजह से ग्रो करने लगता है। और स्पेस की यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है। आज हम जानते हैं कि प्लैनेट्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स डस्ट पार्टिकल्स को दूर रखने का काम करती हैं। एक बहुत बड़े स्केल पर मैटर को अर्ली यूनिवर्स में गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचाया गया होगा। क्या उन अर्ली गैलेक्सीज की मैग्नेटिक फील्ड्स वो स्ट्रीम्स थी जिनसे से ज्यादा मटेरियल अंदर की तरफ गया और हो सकता है उससे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन गया हो? साइंटिस्ट्स यूनिवर्स के शुरुआत में मैग्नेटिज्म के प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह उन कई वजहों में से एक होगा जिसने अर्ली सुपरमैसिव होल्स को बनाने में योगदान दिया। हमारे पास कई थियोरीज हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आखिर किस तरह से बने होंगे, लेकिन जब तक हम उन्हें खुद बनते हुए नहीं देख लेते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी थियोरी इस बात को साबित करती है। शायद कोई और ऐसी वजह है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है, जिससे ये अर्ली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बहुत कम वक्त में बहुत बड़े बन गए। उम्मीद है एक दिन यूनिवर्स के ये मॉन्स्टर्स अपने राज का पर्दाफाश करेंगे। सुपरमैसिव ब्लैक होल रिसर्च मुझे सच में बहुत कमाल का लगता है। ये बहुत ज्यादा कूल है। ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ये अर्ली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बने थे, तभी हम ये समझ सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स काम कैसे करता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कॉस्मिक चेंज के इंजन्स हैं। वो मैटर का एक बहुत बड़ा सेंटर है और क्योंकि वो इतने बड़े हैं इसलिए उनसे गैलेक्सीज का एवोल्यूशन हो सकता है। ये फिजिक्स की मिस्ट्रीज में वो मास्टर की है जिसे अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। हमारे पास यहाँ एक मौका है कि हम सुपर मैसिव ब्लैक होल को अच्छे से समझ सकें, ताकि हम ये समझ सकें हमारी गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुई, ये स्टार्स कैसे बने जैसे कि सन, और हमारी लाइफ कैसे बनी।